आप माने या ना माने, हमारे लिए जीवन की सबसे बड़ी आफत बफे की दावत। एक बार हमें भी जाना पड़ा बारात में, बीबी बच्चे थे साथ में, सभी के सभी बाहर से शोपीस, अंदर से रूखे थे। मगर क्या करें भाई साहब, सुबह से हम सब भूखे थे। सभी के सभी बाहर से शोपीस, अंदर से रूखे थे। मगर क्या करें भाई साहब, सुबह से भूखे थे। जैसे ही खाने का संदेशा आया हाल में, भगदड़ सी मच गई पंडाल में। सभी एक के ऊपर बरसने लगे, जिसने झपट लिया सो झपट लिया, बाकी खड़े खड़े तरसने लगे। जिसने झपट लिया सो झपट लिया, बाकी खड़े खड़े तरसने लगे। एक आदमी हाथ में प्लेट लिए इधर उधर चक्कर काट रहा था। एक आदमी हाथ में प्लेट लिए इधर उधर चक्कर काट रहा था, मगर खाना लेना तो दूर, उसे देख भी नहीं पा रहा था। दूसरा अपनी प्लेट में चावल की तस्तरी झाड़ रहा था, मगर उससे भी ज्यादा अपना नया कुर्ता फड़वा रहा था। मगर उससे भी ज्यादा अपना कुर्ता फड़वा रहा था। तीसरी एक महिला थी। तीसरी एक महिला थी जो ताड़ के समान तनी थी। उसकी आधी साड़ी पनीर की सब्जी से सनी थी, उसे धो रही थी। पड़ोसन की पहनकर आई थी, इसलिए रो रही थी। पड़ोसन की पहनकर आई थी, इसलिए रो रही थी। बेचारा चौथा गरीब था, लाचार था, इसलिए कपड़े उतारकर पहले से ही तैयार था। चौथा गरीब था, लाचार था, इसलिए कपड़े उतारकर पहले से ही तैयार था। पांचवा एक पहलवान था, अकेले ही सारे झटके झेल रहा था और भीड़ में घुसने से पहले दंड पेल रहा था। छठा इन हरकतों से बेहद परेशान था, इसलिए उसका बीबी बच्चों से ज्यादा ध्यान, इसलिए उसका बीबी बच्चों से ज्यादा अपनी प्लेट पर ध्यान था। सातवां तो कल्पना में खा रहा था। सातवां तो कल्पना में खा रहा था, प्लेट दूसरे की देख रहा था, अपना मुंह चला रहा था। सातवां तो कल्पना में खा रहा था, दूसरे की प्लेट देख अपना मुंह चला रहा था। आठवें का तो मालिक ही रब था। आठवें का तो मालिक ही रब था। प्लेट उसके हाथ से गायब थी, मगर प्लेट उसके हाथ में थी, मगर हलवा गायब था। मगर हलवा गायब था। नवा भी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। नौवां भी कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। खाना खाने की बजाय अपनी जेबों में भर रहा था। दसवां स्वयं लड़की का बाप था। दसवां स्वयं लड़की का बाप था, जिसके आधे प्राण कंठ में अड़े थे। घराती सारे चीम रहे थे, बाराती सड़कों पे खड़े थे। दसवां स्वयं लड़की का बाप था, जिसके आधे प्राण कंठ में अड़े थे। घराती सारे जीम रहे थे और बाराती सड़कों पे खड़े थे। देखते हुए ये हालत हम अपनी पत्नी से बोले। देखते हुए ये हालत हम अपनी पत्नी से बोले, डियर लौट चले क्या? देखते हुए ये हालत हम अपनी पत्नी से बोले, डियर लौट चले क्या सही सलामत? बस फिर क्या था? बस फिर क्या था? इस बात पर पत्नी बिगड़ गई, बोली किस कमबख्त के पल्ले पड़ गई। इससे अच्छा तो किसी पहलवान से शादी रचाती, तो कम से कम भूखी प्यासी तो ना मरी जाती। इससे अच्छा तो किसी पहलवान से शादी रचाती, तो कम से कम भूखी प्यासी तो ना मरी जाती। पर इससे शादी रचकर तो आज अपने मन को कचोट रही हूं, जिंदगी में पहली बार।
जिंदगी में पहली बार किसी दावत से बिना कुछ खाए लौट रही हूं, बिना कुछ खाए लौट रही हूं।